गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आप सभी का जेडी की डिजिटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके ग्रामेटिकल जो चेंज हुआ है इस साल, उस ग्रामर में हमने आपको टेंस, मॉडल, प्रीपोजिशन किस प्रकार से करवाया था आपको मालूम है। बेसिक इंग्लिश के वीडियोस हैं, ठीक है, जेडी ऐप पर उपलब्ध है। उसमें से आपको पार्ट ऑफ स्पीच में से प्रीपोजिशन करवा दिया था। फिक्स प्रीपोजिशन आपको एक अलग से नाइन्थ क्लास का वीडियो में आपको मिल जाएगा। और टेंस, मॉडल, प्रीपोजिशन और डिटरमिनर्स, तो डिटरमिनर्स अब हम आपको करवाएंगे। तो डिटरमिनर्स का मतलब होता है निर्धारक शब्द। एक तरह से ये एडजेक्टिव ही होते हैं, क्योंकि नाउन को नाउन को बताते हैं, नाउन की नाउन के स्थान मतलब कि उसके प्रकार को, उसके टाइप को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन से बात करते हैं। डेफिनेशन क्या हो सकता है इसका, डिटरमिनेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है। द वर्ड दैट डिटरमाइन, the words that determine, determine का मतलब होता है निश्चित करना, निश्चित करना। the word that determine the type of nouns, the types of noun, noun के प्रकार को ये निश्चित करेगा, ठीक है। जो विच फॉलो दैम, विच फॉलो दैम। उसके बाद आर कॉल्ड डिटरमिनर्स, आर कॉल्ड डिटरमिनर्स। तो जो शब्द निश्चित करते हैं संज्ञा के प्रकार को और उनको फॉलो करते हैं, यानी नाउन उनको फॉलो करता है, यानी उसके बाद यूज़ होता है, वही डिटरमिनर्स कहलाते हैं। जो शब्दों के बाद नाउन आएगा उन शब्दों से पहले। यदि इसका हिंदी में देखा जाए तो किस प्रकार से, वे शब्द जो अपने आगे प्रयुक्त होने वाली संज्ञा के, जो शब्द अपने आगे प्रयुक्त होने वाली संज्ञा के प्रकार को निश्चित करते हैं, निर्धारक शब्द कहलाते हैं, यानी निर्धारित करते हैं। क्योंकि इसमें एक बात बोली गई है कि डिटरमिनेट ऑलवेज प्रीसीड द नाउन, कि जो डिटरमिनर्स होते हैं ऑलवेज, क्या लिखा गया है, प्रीसीड यानी आगे की तरफ यूज़ करते हैं। प्रीसीड द नाउन, हमेशा आगे, नाउन हमेशा इनके आगे प्रयुक्त हो, मतलब कि ये तो डिटरमिनर्स है और ये नाउन है, तो इधर पहले यूज़ होगा, नाउन बाद में यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कि आप डिटरमिनर्स में पढ़ते ही आ रहे हो कि आर्टिकल पढ़ते हैं, तो आर्टिकल पहले यूज़ होगा, उसके बाद नाउन यूज़ होगा, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। और जितने भी डिटरमिनर्स होते हैं वो एक तरह से एडजेक्टिव यानी विशेषण का ही कार्य करते हैं। उनका परफॉर्मेंस एक तरह से एडजेक्टिव की तरह ही होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल जब हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो हमें
डेफिनेशन ध्यान रखना है, मतलब वो शब्द जो नाउन से पहले आकर उसका प्रकार निर्धारित करेंगे वो डिटर्मिनर्स हैं। तो किस प्रकार से, जैसे आप लिखते हो एग्जाम्पल्स में, क्या लिखेंगे एग्जाम्पल्स में, ए डॉग हैज़ ए टेल, ए डॉग हैज़ ए टेल, द पेन इज गुड, दिस पेन इज गुड, दिस पेन इज गुड। फिर आपने यूज़ किया वन बुक इज नीडेड, वन बुक इज नीडेड। उसके बाद आपने यूज़ किया एवरी स्टूडेंट विल पास, एवरी स्टूडेंट विल पास। देयर इज ओनली वन टेबल in this room, there is only one table in this room। तो इसमें क्या है कि आपने देखा कि एक वचन यानी सिंगुलर नाउन डॉग, पेन, बुक, टेबल और स्टूडेंट, इनसे पहले ये अंडरलाइन जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर नाउन से पहले सिंगुलर डिटर्मिनर आता है। सिंगुलर नाउन को डिफाइन करते हुए ए, ठीक है, सिंगुलर नाउन के लिए आता है दिस, सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है वन, सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है एवरी, सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है और ओनली वन सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। तो दूसरी बार जो अंडरलाइन किया है वो सारे डिटर्मिनर्स हैं। वापस से मैं आपको I would like to repeat the definition of determinants. So what we studied in the definition of determinants, like the word that define, that determine, the type of noun, ठीक है, placing just before the noun, पहले आता है कि वो शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होते हुए उसके प्रकार का निर्धारण करते हैं वो डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये तो हो गया है आपके सिंगुलर वाला। अब बात करते हैं कि प्लूरल में ऑल डॉग्स हैव टेल, ऑल डॉग्स हैव टेल, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, यस। दूसरा कि दीज पेन्स आर नॉट गुड, दीज पेन्स आर नॉट गुड। नेक्स्ट, मैनी बुक्स आर नीडेड, मैनी बुक्स आर नीडेड। ऑल स्टूडेंट्स विल पास। अब देखिए यहाँ पर बदल गए डिटर्मिनर्स, ठीक है, या फिर फी यूज़ कर लीजिए, फ्यू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल नाउन को बताने वाले कि प्लूरल नाउन के उस टाइप को निर्धारित करने वाले, डिटरमाइन करने वाले शब्द आएंगे, डिटर्मिनर्स आएंगे, ऑल, दीज, मैनी, फ्यू, ये भी डिटर्मिनर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नाउन टाइप ही आप डिटर्मिनर यूज़ कर सकते हैं। और आपको डिटर्मिनर्स का नॉलेज है तो आप ऑटोमेटिक ही नाउन से पहले वही डिटर्मिनर्स लगाएंगे जो उसके लिए एप्रोप्रिएट हो, उपयुक्त हो। यही हम डिटर्मिनर में सीखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिटर्मिनर्स में।
ठीक है। डिटर्मिनर्स में आगे बढ़ने के से पहले हम बात करेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, तो हम इसके टाइप्स पर जाते हैं। जिसके टाइप्स हैं वो कितने हैं, कितने प्रकार के डिटर्मिनर्स होते हैं। तो लिखेंगे कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं, डिटर्मिनर्स आर डिवाइडेड इनको डिवाइड किया गया है, आर डिवाइडेड इनटू 5 काइंड्स, 5 प्रकार में इनको डिवाइड किया गया है। तो 5 प्रकार से सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आर्टिकल, उसके बाद आएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव, उसके बाद आएगा नेक्स्ट पजेसिव्स, फिर है क्वांटिटिव, उसके बाद आएगा न्यूमेरिकल। तो आर्टिकल में डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, क्वांटिटिव, न्यूमेरिकल, क्या ये कहीं ना कहीं आपको एडजेक्टिव की याद दिलाते हैं? नहीं दिलाते क्या, बोलिए। हमने एडजेक्टिव में इनको पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन 9th क्लास का एक सेपरेट ग्रामेटिकल पॉइंट है, तो हम उसको अलग से पढ़ रहे हैं। अब सेपरेट पढ़ रहे हैं तो हम इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि डिटर्मिनर्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। सबसे पहले बात आती है आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स में हम 2 पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं तो ये हो जाएगा ए, जो कि अनिश्चित है। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। और इनमें आता है, पहला है ए, फर्स्ट टाइप है ए, दूसरा है एन। डेफिनेट आर्टिकल जो बहुत यूज़ करते हैं, तो इनके कुछ बारे में हमको सीखना है कि ये ए और एन क्या है। इन दी अर्थ तो आपको पता ही है एक, ठीक है। तो ए और एन जो है आर वीकेंड फॉर्म ऑफ वन। एक को भी, वन को भी एक ही बोलते हैं। थोड़ा वीक फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? वीक फॉर्म होती है। और आपको मैं बता दूं कि ए और एन को अगर हम एनी माने, या एनी का यदि आपको सेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कोई, इन दोनों का कनेक्शन आपको समझ में आ जाएगा कि इंडेफिनिट जो होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन आपने पढ़े हैं, एनी। इंडेफिनिट आर्टिकल्स और सॉरी इंडेफिनिट एडजेक्टिव पढ़े, उसमें एनी का यूज होता है एज ए प्रोनाउन भी, एज एन एडजेक्टिव भी। तो उसमें एनी एनी का मतलब होता है कोई, यानी हमें मालूम ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करेंगे कि ए और एन एक एनी एज एन एडजेक्टिव और प्रोनाउन यूज़ किए जा सकते हैं, और ए और एन का मतलब एनी से ही रिलेटेड होता है, यानी कोई जो अनिश्चित हो, और ये वन की वीक फॉर्म है।
वन तो डेफिनेट तरीके से हो जाता है, वन एक डेफिनेट हो जाता है, ठीक है, पर उसका वीक फॉर्म इनडेफिनेट में ए और एन आता है। समझ में आ गया कि अब आपको ए कहाँ यूज़ करना है, ए और एन कहाँ यूज़ करना है और वन कहाँ यूज़ करना है। जब आप निश्चित हो अपने बारे में किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में स्टेट करने के लिए, तो आपको वन यूज़ करना है। जब आप माइंड में आपके लिए किसी नाउन के प्रति इंडेफिनेट सेंस है तो आपको ए और एन यूज़ करना है। सेकंड है कि इनका प्रयोग एक वचन गणनीय संज्ञा से पहले होगा, यानी सिंगुलर होनी चाहिए वो संज्ञा, सिंगुलर नाउन होना चाहिए प्लस वो काउंटेबल होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि दोनों का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। तीसरी चीज, एक वचन के लिए प्रयोग होगा प्लस काउंटेबल नाउन के लिए होगा, तो ये तीनों चीज़ हो गई हैं कि ए और एन का वीक फॉर्म है, प्लस ये एक वचन के लिए यूज होते हैं, प्लस काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। कहीं कहीं पर हम इसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म भी यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके तीन चीज़ हो गई, ये दोनों के ए और एन के लिए समान है इंडेफिनेट आर्टिकल में। अब बात करते हैं हम ए का, द यूज ऑफ ए। द यूज ऑफ ए, लेकिन उससे पहले ए और एन के बारे में एक स्टोरी के माध्यम से कि सर ए एन दा का प्रयोग हम कहाँ पर यूज़ कर, दा हम भी अभी बता नहीं रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई एक कन्फ्यूजन रहता है। छोटी क्लास के बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ए एन और दा यूज़ कैसे कर सकते हैं, कि कहीं पर हम दा यूज़ कर लेते हैं, कहीं पर हम ए एन का यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये तो इनडेफिनिट है और ये डेफिनिट है, यानी ये अनसर्टेन है और ये सर्टेन है, यानी ये अनिश्चित है और ये निश्चित है। तो इसको एक स्टोरी के माध्यम से, एक इंसिडेंट के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। किस प्रकार से समझेंगे, देखो यहाँ पर एक कैट बना देते हैं, ठीक है। इस घर के अंदर एक बर्तन है, उस बर्तन के अंदर मिल्क है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई बात हम बोलेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस लिखता हूं कि राजू सेड डैट, राजू टोल्ड मॉम डैट ए cat came in our house। ये बिल्ली क्या करती है कि मंडे को आती है, किसी दिन आती है, मंडे को आती है, संडे को आती है, घर में आके दूध पी जाती है। ये चीज़ राजू ने देख ली, तो राजू ने अपनी मम्मा से बोला कि राजू टोल्ड मॉम डैट ए कैट केम इन आवर हाउस एंड ड्रैंक द मिल्क, ठीक है। अब यही चीज़ रिपीट हुई ट्यूसडे को भी,
वही बिल्ली आई, वही, ध्यान रखना, वही पहली बार तो आई थी तो केवल राजू को पता था। तो राजू ने बताया कि मम्मा एक बिल्ली आई और दूध पी गई। तो राजू ने इस प्रकार से बोला। अब राजू ने दोबारा बोला, राजू टोल्ड मॉम अगेन दैट द कैट केम इन आवर हाउस एंड ड्रैंक द मिल्क। देखिए यहाँ पर आप कैट के लिए द ए पहले यूज हो रहा था, क्योंकि अब चेंज हो गया है कि जब प्रथम बार फर्स्ट टाइम उपयोग किया गया था, फर्स्ट टाइम जब कैट यूज़ की जा रही थी बताने के लिए, तो ए का यूज़ हो रहा था, क्योंकि उस समय केवल राजू को पता था उस कैट के बारे में। तब वही चीज़ रिपीट हुई, तो बताने जब वो बता रहा है अपनी मॉम को, तो अब इस बार मॉम और राजू दोनों को पता है कि माँ को पता है कि राजू किस बिल्ली के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए जब आप किसी निश्चित किसी सर्टेन नाउन के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम दा का यूज़ करेंगे, और केवल ए और एन का प्रयोग कब करेंगे, जब आपको केवल खुद को मालूम हो और किसी को आप फर्स्ट टाइम वो चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हो किसी उस नाउन के बारे में, तो ए का और या एन का यूज़ करेंगे। तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि जब हम बार बार किसी एक ही नाउन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ए लॉइन लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। ठीक है, अब हम दोबारा लॉइन के बारे में बात करेंगे, तो द लॉइन, या तो ही और शी उसको पर्सोनिफाइड करने के लिए, या इट, द लॉइन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसी लॉइन के बारे में बात हो रहा है तो आप द यूज़ करें, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो ये यूज़ करें। ठीक है, देखिए ए का यूज़ कैसे होता है, तो हमने कुछ तो बता ही दिया है, लेकिन अब ए का यूज़ कैसे हो रहा है। ए का यूज़ उन नाउन से, उन सिंगुलर नाउन से, उन सिंगुलर नाउन से पहले होगा जो कॉन्सोनेंट का मतलब, कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब, कॉन्सोनेंट साउंड कैसे लेकर जो आप ज्ञ ज्ञानी तक पढ़ते हो हिंदी वर्णमाला, उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड यानी ए ई आई, जैसे कि बी, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनका साउंड, या फिर आपका नेटिव लैंग्वेज हिंदी है तो आपको क और गे वर्णमाला के बारे में ज्ञान होगा, उसका साउंड जो कॉन्सोनेंट साउंड उन नाउन से पहले होगा जो कॉन्सोनेंट साउंड से या कॉन्सोनेंट साउंड रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी उनके बोलने पर कॉन्सोनेंट साउंड निकलता, उनको अपन प्रोनाउंस करते हैं तो हमको कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए हम सिंगुलर नाउन से पहले ए का यूज़ करेंगे। देखिए किस प्रकार से, जैसे कुछ वर्ड दे रखे हैं, ए यूज़फुल थिंग, ए यूज़फुल थिंग। ठीक है, दूसरा ए वन आइड मैन,
ठीक है। और ए मैन। अब देखिए इसको ये ए ई आई ओ यू आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है एन यूज करें। इसका साउंड कैसा है, इसका देखिए यूजफुल। तो क्या ये कैसे गे के बीच में नहीं आ रहा है, यह वन, ये देख लीजिए। हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर है उनका साउंड है। जब इनको प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन करने पर हमें या फिर इनको लिखने से आपको ज़्यादा फर्क समझ में आ जाएगा। मैन, देखिए ये भी हिंदी वर्णमाला का है, ये भी, इसलिए चाहे लेटर वो आपको लगता है वोवल लेटर है लेकिन साउंड नहीं है, वो आपको नहीं यूज़ करना है। आपको साउंड के अकॉर्डिंग ए यूज़ करना है और वो ए यूज़ करने के लिए आपको कॉन्सोनेंट साउंड को फॉलो करना है किसी भी सिंगुलर नाउन के अंदर, या उससे पहले आपको ए यूज़ करना है। और उसी तरह अब एन का यूज़ देखो। एन का यूज़ कैसे होगा, तो एन का यूज़ उन सिंगुलर नाउन से पहले होगा जो वोवल साउंड हिंदी वर्णमाला के अनुसार ए से लेकर ठीक है ए आ ई का साउंड यदि आता है, या फिर ए ई आई ओ यू का साउंड हो, पर इसको बच्चे इसका साउंड पकड़ने में उनको थोड़ा सा लेट पकड़ा में आएगा। लेकिन अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन में स्टार्टिंग में ए और आ ई ऊ ए आई ओ अंग का अगर यूज़ हो रहा है तो उसमें अपन को एन यूज़ करना है। ध्यान रखना सिंगुलर नाउन होना चाहिए। इस प्रकार से एन एस डी ओ एन आई ए एस, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन ऑनेस्ट, पर्सन, ठीक है। और भी दे रखा है एन आर और एन ऑनरेबल, ठीक है। तो इसमें आपने देखा एस किसका साउंड आ रहा है, हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं आई, इसका साउंड आ रहा है आ का। ऑरेंज, इसमें तो आपको समझ में आ रहा होगा। एप्पल, ओ, ऑनेस्ट, आर, ओ। तो साउंड आपको वोवल साउंड निकलना चाहिए। वोवल साउंड से अगर जो स्टार्ट हो रहा है कोई भी सिंगुलर नाउन तो उसके लिए हम एन का यूज़ करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि उसका जो फर्स्ट लेटर हो वो ए ई आई ओ यू हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साउंड अगर उसका वोवल है तो आपको एन का यूज़ करना ही है, ठीक है।